भी गुरु जी का दरबार लगता था तो गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता था। ज्योतिषी ने अपनी गणित लगाई और कहा कि तुम्हारे इस मुट्ठी में एक सफेद रंग का गुरु, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कई बार शंका होती है तो इतना बड़ा भी इतना सा दिखने लगता है। गुरु क्या कर सकता है, छोटी सी कहानी आपके बीच हम पेश करना चाहेंगे। एक लड़का बड़े भाव से अपने गुरु के पास आता है, बड़े भाव से, और सुथार जी गुरु जी से निवेदन करता है कि मैं आपको मेरे जीवन में गुरु धारण करना चाहता हूं। और वो उसे गुरु धारण करते हैं। वह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, वह एक राजा है। एक राजा किसी के घर पे जाता है तो तामझाम सब साथ जाते हैं। राजा के ऐसा विचार करने पर कि मैं गुरु बनाना चाहता हूं, वह गुरु के दरवाजे पे जाता है और उसके वो गुरु जी उसको दीक्षा दे देते हैं और उसके गुरु बन जाते हैं। मेरे जैसा उसके परिवार का कोई न कोई एक पंडित भी होता है। मैंने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि पंडित जो दो एक साथ आ गए तो थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाती है। जब भी गुरु जी का दरबार लगता था तो गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता था, जबकि मुझ जैसे पूजा करने वाले व्यक्ति का स्थान गुरु के सामने नहीं हो सकता है। वो तो गुरु से नीचे ही रहेगा भाई, गुरु के बराबर कैसे हो सकता है। तो एक दिन वो ज्योतिषी जो हैं उनके मन में एक विचार आता है कि राजा, तो जब भी कोई काम करता है, जब भी कोई दरबार लगाता है तो गुरु का स्थान ऊंचा लगाता है, जबकि हर काम तू मुझसे पूछ के करता है। तेरा हर काम मुझसे पूछ के होता है, लेकिन फिर भी आसन हमेशा गुरु का ऊंचा होता है। इस बात की मुझे ईर्ष्या है, इस बात की मुझे ईर्ष्या है कि गुरु का स्थान ऊंचा और मेरे ज्योतिषी का स्थान नीचा। मैं आपका राज ज्योतिषी हूं, आप जो पूछते हैं नेक सलाह देता हूं, और जो मैंने बोल दिया वो होता है। जो मैंने बोल दिया का मतलब मैं नहीं, वो राज ज्योतिषी के शब्दों को यूज कर रहा हूं मैं। वो कह रहा कि मैं जो बोलता हूं वो होता है। ऐसा करते करते एक दिन उनके पास ये जब विचार आए तो राजा से कहा कि मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो राजा ने कहा जरूर आपकी बात का जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने अपने गुरुजी से विचार किया, गुरुजी मेरे पास एक ऐसा विचार आया है राज ज्योतिषी की तरफ से कि आपका आसन ऊंचा क्यों लगता है और राज ज्योतिषी का नीचा क्यों लगता है, मैं उसको क्या जवाब दूं। कहा बेटा ये तेरा निर्णय, तू कर। तो उसने राज ज्योतिषी से कहा कि कल राज का दरबार लगेगा और उस दरबार में तेरे इस प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सारी तैयारियां, जब राजा का आदेश हो जाता है तो भाई साहब उसी तरीके से आसन लगते हैं और उसी तरीके की सभाएं होती हैं। बात को गंभीरता से सुनना, ये मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं और साथ साथ मेरे लिए दोहरा रहा हूं। जब आसन लगाया गया और राजा अपने घर से निकला तो अलमारी से उसने एक हीरा एक डब्बी में डाल के और अपने जेब में डाल लिया और उस दरबार में पहुंच जाते हैं। फिर से राजा का आसन और गुरु का आसन, एक नंबर पे गुरु, फिर राजा और फिर ज्योतिषी। ज्योतिषी ने जब फिर से अपना वह प्रश्न दोहराने का प्रयास किया तो राजा आगे आया। कहा हे ज्योतिषी जी, आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मेरी इस मुट्ठी में कुछ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या है? अगर आप मुझे बता सकते हैं तो मैं मान लूंगा। तो उस ज्योतिषी ने अपनी गणित लगाई और कहा कि तुम्हारे इस मुट्ठी में एक सफेद रंग का कोई हीरे जैसी चीज है। तुरंत राजा को एहसास हो गया कि ज्योतिषी जी की जो अनुमान करने की, जो बताने की बात है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे इसमें हीरा ही लेके आया था जो इसने बिल्कुल सही बताया। पर अब मैं गुरुजी से पूछता हूं
तो गुरुजी से पूछा गया तो गुरुजी ने कहा, राजा जो ये तेरा ज्योतिषी कह रहा है ये सही ही कह रहा है, इसकी बात को मान लो। ज्योतिषी जी ने कहा, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मैंने बताया, ये तो मेरा निर्णय है कि इस राजा के हाथ में कोई सफेद रंग का हीरा है, आप तो महात्मा जी अपनी तरफ से बताइए। राजा ने कहा, गुरुजी ने कहा, ये राजा मान ले, ये ज्योतिषी ठीक कह रहा है। तो वहां पर और भी लोग बैठे हुए थे और उन सब ने गुरुजी से ही निवेदन किया कि गुरुजी आप बताएं, सच बताएं, इसके हाथ में क्या है। कहा, अरे राजा मान ले, ज्योतिषी सही कह रहा है। ज्योतिषी जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप अपनी तरफ से बताएं। जब किसी गुरु को शंका की दृष्टि से देखा जाता है तो उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ता है। राजा ने कहा कि गुरुजी सच बताइए। तो गुरुजी ने कहा, चल राजा दिखा दे, तेरे हाथ में जो डब्बी है उसमें सांप के 2 बच्चे हैं। अब राजा ने तुरंत उस सभा को खत्म करने का फैसला किया। कहा, मेरे गुरुदेव ने जो बताया वो तो गलत है, ज्योतिषी ने बताया वो सही है, ऐसा नहीं हो सकता है। बार बार निवेदन करने पर राजा ने कहा, गुरुजी आप ध्यान से सोच के बताइए। गुरुजी ने कहा, मैंने जो बताया है उसको एक बार खोल के दिखा दे। बार बार निवेदन करने पर गुरुजी का आदेश मान करके उस आदमी ने उस डब्बी को खोल करके जैसे ही राजा ने दिखाया, उसमें हीरा नहीं, सांप के 2 बच्चे ही थे। राजा भी अचरज में था, ज्योतिषी भी अचरज में था, क्योंकि ज्योतिषी का अनुमान, राजा को पता था कि मैं घर से हीरा ही लेके आया था, डब्बी में सांप कहां से आ गए। बार बार प्रश्न पूछने पर जब गुरुजी से पूछा गया कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, ज्योतिषी ने कहा, मेरी 45 साल की गणित कहती है कि राजा तेरे हाथ की डब्बी में हीरा ही था, ये सांप के बच्चे कहां से आ गए। गुरुजी ने राजा के पुनः पूछने पर कहा, बेटा ज्योतिषी सिर्फ बता सकता है, गुरु लिखे हुए को बदल सकता है। ये ताकत सिर्फ गुरु में होती है। गुरु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कई बार शंका होती है तो इतना बड़ा भी इतना सा दिखने लगता है, और कई बार जब विश्वास होता है तो एक छोटा सा पतंगा भी जीवन बदल सकता है। भाई, ये सिर्फ गुरु की ताकत होती है।